A to Z फैट लॉस सीरीज़ का ये चौथा वीडियो। 1500 कैलोरी डाइट प्लान का मैंने आपको बोला था, 1500 कैलोरी डाइट प्लान। ठीक है, अब वो तो डिपेंड करेगा आप कितना वेट लॉस करोगे कि आपका मेंटेनेंस कैलोरी कितना है। 2000 मेंटेनेंस कैलोरी वाले हैं, 1500 खाएंगे, महीने का 2 kg करेंगे विदाउट एक्सरसाइज से 500 एक्स्ट्रा बर्न करेंगे तो 4 kg करेंगे, 1000 का डेफिसिट क्रिएट हो गया। 2500 कैलोरी वाले, 2500-2600 कैलोरी वाले 1500 के आसपास खाएंगे तो डाइट से सिर्फ महीने का 4 kg 3-4 kg ईजिली करेंगे। एक्सरसाइज करेंगे अगर 400-500 एक्स्ट्रा बर्न करते हैं तो 4 से 6 kg के बीच में करेंगे। तो डिपेंड करता है कितना वेट लॉस होगा, वो तो आप कितना कैलोरी आपका मेंटेनेंस है उसमें कितना 1500 से माइनस कितना हो रहा है उसके ऊपर है। अब 1500 कैलोरी डाइट प्लान पहले तो इसमें बताऊंगा कि बनाना कैसे। अब इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ये है कि कितने मील ले रहे हो, उसमें क्या है, चाय कॉफ़ी रखना है नहीं रखना है। आप समझो चाय कॉफ़ी नहीं है तो 3 ऑप्शन है, 500 का ब्रेकफास्ट, 500 का लंच, 500 का डिनर। ठीक है, अब कोई बंदा बोलेगा सर मेरे को डिनर हैवी चाहिए, 400 का ब्रेकफास्ट, 500 का लंच, 600 का डिनर, 1500 कैलोरी हो गया। पहले उसको आपको डिवाइड करना है तो आपको मालूम चलेगा कि मैं कब कितनी कैलोरी खानी है। कोई बोलेगा नहीं सब तो ब्रेकफास्ट स्किप कर लेते हैं, शाम को थोड़ा चाहिए, ब्रेकफास्ट स्किप कर लूँगा तो कन्वीनियंट रहेगा। तो फिर वही अपना 700 का सेम कैलोरी खा रहे हैं, 700 का लंच, 800 का डिनर। अब ये लंच और डिनर हैवी हो गया, पेट भी भर जाएगा आपका। ठीक है, 800 के टाइम पे तो छोटा बहुत आप कुछ स्वीट डिश भी ले सकते हो, मैनेज कर लो तो। ठीक है, ये भी 1500 है। अब बोलोगे चाय ऐड करनी है तो समझो इसमें चाय ऐड करनी थी और इसमें चाय ऐड करनी, तो चाय ऐड में समझो सुबह की एक चाय 100 कैलोरी, ब्रेकफास्ट 300 कैलोरी, लंच 500 कैलोरी, शाम की एक चाय 100 कैलोरी, डिनर 500 कैलोरी, ये भी 1500 कैलोरी है। छोटा कप हो सकता है 50 कैलोरी का, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा और इसको 400 कर सकते हैं, बाकी सेम 500 तो भी 1500 कैलोरी, 10, 14, 15। कोई बोलेगा ब्रेकफास्ट स्किप कर रहा हूँ, लंच डिनर और चाय पीनी है, तो सुबह बड़ी चाय कप से वही बड़ा कप छोटा कप ऐसे एडजस्टमेंट करना है। सुबह का एक ये आपका 600 कैलोरी का लंच, 100 कैलोरी की फिर एक चाय बहुत से लोग को ज़रूरी है इसलिए नहीं तो मैंने बताया ही है, फिर एक 700 कैलोरी का आपका डिनर। चाय, लंच, ब्रेकफास्ट स्किप किया आपने, चाय और डिनर 700, 800, 8 से 14, 15। तो ये आप डिसाइड कर लो, कि आपको कितने मील लेने हैं, चाय लेने हैं, बड़ा कप है, छोटा कप है, दिन में 1 कप चाय लेनी, वैसे करके 1500 कैलोरी का इक्वेशन आप बना लो। ठीक है, अब कोई भी मील जो रहेगा वो कितनी भी कैलोरी में डाइवर्ट किया जा सकता है। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि दाल का चीला, बेसन का चीला हो, कोई भी दाल का चीला, एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अभी आपने जैसे 3-4 ऑप्शन बताए, 300 कैलोरी का एक ऑप्शन बताया था मैंने आपको ब्रेकफास्ट का। ठीक है, 400 कैलोरी का भी एक समझो ऑप्शन था, तो उसको ब्रेकफास्ट लंच किस, एक 500 कैलोरी का भी ऑप्शन था, एक 600 कैलोरी का भी ऑप्शन था। ये समझ लेना आपके लिए बहुत, इसमें कोई भी मील ऑप्शन, मतलब एक बेसन के चीले का एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें एग चिकन भी हो सकता है, दूसरा कोई भी हो सकता है। और हमने 700 और 800 कैलोरी ये भी एग्जांपल पकड़े थे एक मील के लिए, समझो ये ब्रेकफास्ट के लिए पकड़े थे 300-400 वाले ऑप्शन, 500, 600, 700, 800 वाले लंच डिनर के लिए पकड़े थे। अब समझो बेसन का चीला मैं बनाता हूँ तो 300 कैलोरी में समझो मेरे को बेसन के चीले खाने, तो उसमें क्या हो सकता है, एक चीला बेसन का 100 ग्राम में 3 चीले बनते हैं, 120 कैलोरी का चीला, तो 120 कैलोरी का एक चीला, 120 कैलोरी का दूसरा चीला, ये 240 कैलोरी हो गया, प्लस 60 कैलोरी का चटनी सॉस, तो ये एक मील हो गया ब्रेकफास्ट में लिया मैंने। अब समझो 400 कैलोरी वाले ब्रेकफास्ट में लिया तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे आप समझे ना 120 कैलोरी का एक चीला हो गया, 120 कैलोरी का, या फिर थोड़े बड़ी साइज़ हो गए उससे। ठीक है, अब ये 2 चीले के दिए और समझिए साथ में सैलड भी ले, आप 60 कैलोरी आपकी इसकी हो गई सॉस की वगैरह की, तो 240 और ये 300 कैलोरी हो, इसमें ही समझो आपने 1 कप चाय ऐड कर दी, ये 400 कैलोरी हो गया, 400 कैलोरी का ब्रेकफास्ट हो गया ना 400। तो ये एडिंग वाले ऑप्शन कुछ भी कर सकते हो। समझो चटनी नहीं थी, समझो 120 का एक चीला, 120 का एक चीला, 60 कैलोरी की पीनट की चटनी और सॉस, और साथ में 100 कैलोरी का एक छोटा बाउल कर्ड का, तो सॉस भी खा रहे हो, चटनी भी खा रहे हो, कर्ड भी है, 200, 300, 400 कैलोरी का आपका ये मील प्लान हो गया।
अब ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ आप सुबह भी ले सकते हो, ओट्स सुबह भी खा सकते हो ब्रेकफास्ट में, लंच में भी ले सकते हो, डिनर में भी ले सकते हो। एग्स का कोई रेसिपी आप सुबह भी ले सकते हो, लंच में भी ले सकते हो, डिनर में भी ले सकते हो। तो वही चीज़ें अलग अलग मतलब कैलोरी के वाइज उसका पोर्शन बढ़ सकता है, छोटा हो सकता है, उसके साथ में कुछ ऐड किया जा सकता है। अभी समझो 500 कैलोरी, अभी समझो लंच में मैं बेसन का चीला ले रहा हूँ, तो उसका ऑप्शन है कि 3 चीले लिए जा सकते हैं 120 कैलोरी के, 360 कैलोरी का चीला, ठीक है। अभी 3 चीले, या 2 लिए थे या 3 ले लिए, 60 की चटनी वगैरह कुछ ले रहा हूँ तो, और 100 का कड़, यहाँ चीला बढ़ गया एक। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ये है कि 2 चीले लिए 240 कैलोरी का चीला, साथ में समझो मेरे को पनीर की सब्जी लेनी है, पनीर 100 ग्राम लो फैट पनीर है समझो 150 कैलोरी का, और 5 ml ऑयल में पकाया है, तो ये 200 कैलोरी का पनीर की सब्जी होगी, भुर्जी बना खाए। तो बेसन के चीले एज ए रोटी में बनाया है तो 2 ले लिए, साथ में एक पनीर की सब्जी ले ली, ये कितना हो गया 440, साथ में समझो चटनी भी ले ली, ये 500 कैलोरी का मील हो गया। या फिर इसकी क्वांटिटी बढ़ सकती है या इसकी क्वांटिटी बढ़ सकती है, इसकी घट सकती है। तो ये एक मील हो गया आपका, 2 बेसन के चीले, पनीर की सब्जी 100 ग्राम लो फैट पनीर 150 कैलोरी का, 5 ml ऑयल में बनाया, और सब्जी साथ में, उसमें सब्जी में आपने एक कैप्सिकम एक अनियन डाल दिया, तो ये वेजिटेबल भी हो सकती है आपके चटनी की जगह। ये 60 कैलोरी की, एक कैप्सिकम हो गई, एक अनियन हो गया, हरी मिर्च वगैरह नॉर्मल, तो ये 50-60 कैलोरी की वो। तो ये सब्जी बन गई 260 कैलोरी की, 240 कैलोरी के 2 चीले हो गए, ये आपका 500 कैलोरी का मील हो गया, ठीक है। अभी समझो उसी मील को 600 कैलोरी का करना है, तो वही सेम चीज़ है, 2-3 तरीके वही हैं। अभी समझो उसी मील को 600 कैलोरी करने के साथ मैंने 2 चीले ले लिए, 240 कैलोरी के हो गए, साथ में मेरे को प्रोटीन बढ़ाने के लिए मैंने 100 ग्राम लो फैट पनीर ले लिया, स्टर फ्राई करके हल्का, तो 150 कैलोरी 100 ग्राम पनीर की, 50 कैलोरी का ऑयल, ये 200 कैलोरी का पनीर ले लिया साथ में, कितने हो गए 440। अब हो सकता है 1 कटोरी दाल ले लूँ मैं साथ में, या कोई भी ग्रीन सब्जी जैसे भिंडी वगैरह या पत्ता गोभी की सब्जी, आलू की सब्जी, जो भी आप लेना चाहो, तो ये 440 और 160 कैलोरी की वो सब्जी ले ली मैंने। या समझो उसको मैंने कड़ के साथ खाना है तो कड़, प्रोटीन का सोर्स ऑलरेडी एडेड है, या एक चीला यहाँ और बढ़ा दूँ, अब 600 कैलोरी में ये चीला और बढ़ा दूँ, ये 360 हो जाए, 360 हो गया, ये पनीर की सब्जी हो गई, या पनीर जो आपने स्टर फ्राई किया था, अब 360 और ये 560, और साथ में 40-50 कैलोरी की कुछ चटनी वगैरह हो गई, सब ऊपर नीचे करते आता है आपको, तो ये 600 कैलोरी का मील हो गया। अब उसी मील को समझो 700 का करना है, तो उसमें आप बेसन चीले ही है स्पेशली, और साथ में कुछ ऐड करना है, तो 2 बेसन के चीले ले लिए 240 कैलोरी, साथ में आपने समझिए पनीर थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया आपने, 200 ग्राम पनीर ले लिया लो फैट, तो 300 कैलोरी प्रोटीन बढ़ाने के लिए, 300, 400, 500, 550, और इसमें 50 कैलोरी का आपका ऑयल आ जाएगा, 600, और साथ में 100 कैलोरी का सैलेड या 100 कैलोरी का कर्ड, जो भी आप ऐड करना चाहो, तो ये हो गया, ठीक है। अब उसको ही 800 करना है तो सेम वैसे ही करना है। तो आपको तय करना है कि आपको कितने कैलोरी का मील लेना है, और फिर उस मील को आप बढ़ा चढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। अभी समझो दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं, एक सैंडविच का। अभी समझो 300 कैलोरी का आपने ऑप्शन रखा है, इसमें 200 कैलोरी का ऑप्शन तो ठीक बहुत कम हो जाएगा। 300 कैलोरी का ऑप्शन है, एक ब्रेड 25 ग्राम, 75 कैलोरी का एक ब्रेड होता है, तो 2 ब्रेड का 150 कैलोरी हो गया, ठीक है। 2 ब्रेड का 150 कैलोरी हो गया, 5 ग्राम उसमें आपने बटर लगाया, 50 कैलोरी होगा, ये हो गया आपका 200 कैलोरी। 200 कैलोरी, और उसमें आपने वेजिटेबल्स डाले हैं भर के, उसमें आलू रहेगा मोस्टली समझो, और थोड़ा वेजिटेबल, तो 100 कैलोरी का आ जाएगा। या समझो 50, ये आपका एक सैंडविच हो गया, चटनी का पकड़ो तो अलग, तो ये आपका एक 300 कैलोरी का सैंडविच हो गया। अब उसी सैंडविच को 400 कैलोरी का करना है, तो वही 2 ब्रेड हो सकती है, जो आपकी 150 कैलोरी की 2 ब्रेड हो गई, 50 का बटर हो गया, 200 कैलोरी। उसमें आपने लो फैट पनीर डाल दिया 100 ग्राम, 150 कैलोरी, और साथ में मैरिनेट के लिए चटनी वगैरह जो भी आपका सॉस वगैरह रहेगा, टोटल हो करके ये 400 कैलोरी का सैंडविच हो गया। 2 ब्रेड थी, अब पनीर आ गया, प्रोटीन भी बढ़ गया, 400 कैलोरी की क्वांटिटी में आपको ये ऑप्शन हो गया। समझो 500 कैलोरी का करना है, 3 ब्रेड ले सकते हो यहाँ पे, 3 ब्रेड का हो गया आपका करीब 220 कैलोरी, 7 या 21, 220 समझो 70-75 कैलोरी की ब्रेड, 220 कैलोरी हो गई। अभी 5 ग्राम टोटल, इन 5 ग्राम बटर लगा दिया, बटर कम से कम रखना, ऑयल इसमें चीज़ में आपने कम रखना है, या चलो ऊपर नीचे मिला के आपने 80 कैलोरी का बटर लगा दिया, 300 हो गया। उसमें आपने 50 ग्राम लो फैट पनीर डाल दिया, एक स्लाइस में 50 ग्राम लो फैट पनीर डाल दिया, 50 ग्राम लो फैट पनीर 75 कैलोरी के आसपास, ये तो 375। या और बाकी आपने वेजिटेबल, दूसरे स्लाइस में आपने वेजिटेबल डाल दी, थोड़ी आलू मैश वगैरह, तो समझो 50 कैलोरी का वो हो गया आपका 375, और ये 50 आपका 425 के आसपास, और साथ में चटनी वगैरह सॉस वगैरह, तो वो 50-60-70 कैलोरी का समझो चटनी, पीनट की चटनी वगैरह हो सकती है। तो ऑन एन एवरेज ये 500 कैलोरी का मील हो गया।
लंच में लिया ना आपने ये 500 कैलोरी, तो बड़ा, क्योंकि लंच के टाइम हंगर लगेगी। तो सेम 600 कैलोरी का है। अब 600 कैलोरी में या तो आप ये 300 वाले 2 मील ले सकते हो। 600 कैलोरी के लिए सैंडविच देखा जाए, 2 ब्रेड के 2 सैंडविच, जिसमें आपकी 150 कैलोरी ब्रेड की आ जाएगी, 150 कैलोरी इसमें भी सेम, अगर 2 बना रहे हैं अभी एक का समझो 150 कैलोरी होता है, ये आपका सैंडविच का 150 कैलोरी हो गया। अब या तो उसमें आप पनीर, टोफू वगैरह कुछ भी ऐड कर लो, बटर कम लगाओ, या इसमें 50 ग्राम टोफू, तो हम जो 2 सैंडविच बनाने 600 कैलोरी का, 4 ब्रेड हो जाएगी। 4 ब्रेड का हमारा 300 कैलोरी एवरेज हम समझो ब्रेड का हो गया, ठीक है। 300 कैलोरी ब्रेड का हो गया, उसमें हमने 100 ग्राम लो फैट पनीर डाल दिया 150 कैलोरी का, तो ये आपका हो गया 450 कैलोरी। 450 कैलोरी, 50 ग्राम ऑन एन एवरेज आपने बटर लगा दिया समझो, ऊपर के साइड में, नीचे नहीं लगाए, कम से कम बटर रखना है। ये 500 कैलोरी, और साथ में आपने वेजिटेबल्स भी डाले, पनीर के साथ कुछ वेजिटेबल, अंदर वेजिटेबल नहीं डाले, और साथ में 100 कैलोरी का सैलेड ले लिया, इसमें 2-3 ककड़ी टमाटर है, तो 100 कैलोरी के वो, ये आपका 600 कैलोरी का मील हो गया। तो ऐसे मील बनाए जाएंगे, 600 का हो सकता है, 700 का हो सकता है। इसमें एक सैंडविच खा रहे हो, आपने कितना कैलोरी मेजर किया, अभी 800 खाओगे, 700 खाओगे, एंड ऑफ द डे 1500 खा रहे हो, वही फैट लॉस होगा। भले 300 कैलोरी के मील लो, 500 के 3 मील लो, 600 के 2, 300 का 1 मील लो, 700 ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर मिला के 700 और 800 का मील लो, है 800 का डिनर, 600 का लंच और 100 कैलोरी की एक चाय लो, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको डिसाइड करना है कितने मील लेने हैं, कौन सा मील हैवी होना चाहिए, कौन सा मील हल्का होना चाहिए, और इसमें कोई भी चीज़ें खाई जा सकती है। ओट्स यहाँ भी खाए जा सकते हैं, ये 400 कैलोरी में भी ओट्स का 1 मील हो सकता है, 500 कैलोरी में ओट के साथ कुछ और चीज़ें ऐड हो सकती है, थोड़े बहुत नट्स डाल दिए। 600 कैलोरी में ओट के साथ आप कुछ और एग्स वगैरह लेना चाहते हैं, साथ में एग ले सकते हो। 700 कैलोरी में आपने ओट्स लिया, उसके साथ में आप कुछ कर्ड या पनीर साइड में और कुछ पनीर लेना चाहो, तो चीज़ें जितनी बड़ी, या तो उस ओट्स की क्वांटिटी उतनी ले लो, लेकिन ज़्यादा न्यूट्रिशियस नहीं है, उसके साथ में आप लोग प्रोटीन वगैरह ऐड करूँ तो वो हो सकता है, प्रोटीन वगैरह ऐड कर सकते हो। अभी मैं समझो मेरे को लो फैट पनीर पसंद नहीं है, हाई फैट पनीर खाता हूँ मैं, मतलब जो रेगुलर जो आता है, तो 300 कैलोरी का 100 ग्राम में 300 कैलोरी होता है, तो 200 ग्राम पनीर लिया, 600 कैलोरी का, उसको 5 ml ऑयल में स्टर फ्राई किया, जिसमें 50 कैलोरी आ जाएगी, और 50 कैलोरी की उसमें वेजिटेबल्स डाल के 700 कैलोरी का मील बनाया, और पनीर 200 ग्राम मैंने डिनर में या लंच में जो भी ऑप्शन रखा था खा लिया। तो आपको जब तक फूड की कैलोरी पता नहीं चलेगी, आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ, जो भी आपके फूड है उसकी कैलोरी पता कीजिए, फिर आप उसको डिवाइड कीजिए, जितना डाल रहे उतना। मील ऐसे ही बनता है, कितना समझो 150 कैलोरी का लो फैट पनीर है, और आपने कहीं 50 ग्राम लिया, तो 75 कैलोरी हो गया, वो एक 75 कैलोरी डाला उस मील में आपने। बेसन के चीले 100 ग्राम में 3 बनते हैं, जिसमें 360 कैलोरी आती है, तो एक चीले की 120 कैलोरी होगी, 2 लिए तो 240 के हो गए टोटल, 3 लिए तो 360 के हो गए। या समझो टोफू ले रहे हो, यहाँ पे लो फैट पनीर 100 ग्राम ले रहे हो, और साथ में 2 बेसन के चीले ले रहे हो, तो 150 और 240, ये 300 और करीब 400 कैलोरी का मील बन गया। ऐसे मील बनेंगे। आपको फूड की कैलोरी पता करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लिस्ट बना लीजिए, जो आप फूड खाते हो, पहले ही बोला था, उसकी कैलोरी पता कीजिए। फिर आपके मील ऑप्शन बनाइए, 1500 कैलोरी में आप क्या क्या डाल सकते हो। 500 के 3 डालो, 300 का 1 डालो, 600 के 2 डालो, जितने आपके ऊपर है। साथ में चाय डालो, पहले वो एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, चाय लेनी है नहीं लेनी है, एक टाइम लेनी है, आधा कप लेनी है, ब्रेकफास्ट स्किप करना है, लंच डिनर ही लेना है, कितना कैलोरी ऊपर, लंच हल्का रहना है, डिनर हल्का लेना है, ब्रेकफास्ट हल्का लेना है, कौन सा मील हैवी लेना है, ये सब चीज़ें जब स्टार्ट, ये पहला पॉइंट होगा। फिर उसके बाद मील बनता है। अब ये पर्टिकुलर मैं लिखने को तो एक मील लिख दूंगा आपका, कि सुबह आपका 300 कैलोरी का बेसन का चीला, दोपहर को आपका समझो एग्स हो गया, या चिकन ले रहे हो, चिकन 400-500 कैलोरी का लिख दूंगा। वो इतना इजीली हेल्प नहीं करेगा आपको, वो तो आपको ही मालूम, कैलोरी मालूम है आपको कितनी किसमें होती है। ये है 1500 कैलोरी प्लान बनाने का तरीका। पहले ये आप एक बार मास्टर करो, फिर आप अपने हिसाब से किसको, फिर आपको 1200 कैलोरी का मील बनाना है तो आप 1200 कैलोरी का मील बना सकते हो। आपको 1800 कैलोरी का मील लेना है, 1800 कैलोरी में वो मील डिवाइड कर सकते हो, फूड डिवाइड कर सकते हो। तो ऐसे मील प्लान बनता है। ये 1500 कैलोरी का मील प्लान ऐसे बनेगा। 1500 कैलोरी पे जो भी 80-90 कैलोरी ये केजी वाले हैं, उसके ऊपर वाले वो महीने का आराम से 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी एक्सरसाइज और बढ़ाते हैं, थोड़ा कैलोरी बर्न करते हैं, तो उतना कैलोरी वो बर्न करेंगे, उतना वेट लॉस होगा। तो ऐसे 1500 कैलोरी का एक मील बनता है। अभी आपको मैं देने के लिए एक मील चार्ट भी दे देता हूँ। तो मैंने आपको 1500 कैलोरी का प्लान कैसे ऊपर नीचे होगा आपको बताया। अब जनरल एक एग्जांपल है, मैं 1500 कैलोरी का प्लान लूँगा वेजिटेरियन, तो कैसे लूँगा। अब मेरे लिए ईजी ये रहेगा कि मैं सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर दूँ, मेरे लिए ईजी है। 2 ऑप्शन बताता हूँ। चलिए, चाय तो मैं पीता ही हूँ, बंद करूँ तो अलग बात है, मेरी चाय का कप बहुत छोटा रहता है। तो एक ऑप्शन है जिसमें 50 कैलोरी सुबह की चाय, पहला मील ये है। दूसरा रहेगा 300 कैलोरी का ब्रेकफास्ट, तीसरा रहेगा 500 कैलोरी का लंच,
और चौथा रहेगा 50 कैलोरी की फिर से एक चाय, और पांचवा रहेगा 500 कैलोरी का एक डिनर। 10, 13, 14 हो रहे हैं, तो 14 पकड़ा, इसमें 100 कैलोरी पकड़ लीजिए चले चाय में, ठीक है, बड़ा कप पकड़ लिए। ये 1500 कैलोरी का मेरा मील रहेगा, ठीक है। अब इसी 1500 कैलोरी में मैं क्या खाऊंगा समझिए। अब सुबह की चाय का 1 कप हो गई, उसके बाद 300 कैलोरी के लिए ब्रेकफास्ट मेरे पास क्या ऑप्शन है। 300 कैलोरी में मैं अगर 50 ग्राम रॉ काला चना, कोई भी मूंग बीन वगैरह लेता हूँ, उसको मेरे को चाट बना के खानी है, स्प्राउट्स बोल सकते हैं। 50 ग्राम अगर चने या कोई भी रॉ में लूँगा तो उसकी होगी 180 कैलोरी। अब बॉयल आइटम ही है तो कुछ तेल वगैरह डालना नहीं है, तो 180 कैलोरी, साथ में एक टमाटर 20 कैलोरी, साथ में ककड़ी 20 कैलोरी, साथ में और कोई वेजिटेबल समझो आप गाजर वगैरह डालते हो, 100 ग्राम गाजर डाल दिया आपने तो 40 कैलोरी, 40, 50, 60, 70, 80, 260 हो गया अभी तक। तो ये 260 कैलोरी हो गया है। या फिर यहाँ पे मैं एप्पल फ्रूट वगैरह ले सकता हूँ, ये 260 हो गया है, इसमें थोड़ा और वेजिटेबल ऐड कर सकता हूँ या इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ये 260 हो गया, समझो एक 200 ग्राम वाटरमेलन ले लिया, 30 कैलोरी का होता है, हाँ, या 100 ग्राम वाटरमेलन ले लिया, या एक छोटा एप्पल ले लिया 50 कैलोरी के आसपास का, 50 कैलोरी का आता है, तो 310 कैलोरी, ठीक है। तो ये मील हो गया मेरे लिए, ये एक तरीका हो गया, ये एक मील हो गया, ठीक है। अब समझो ये नहीं लेना है, सैंडविच लेना है, तो ब्रेड, एक ब्रेड 170 कैलोरी, 75 कैलोरी की 2 ब्रेड की हो गई 150 कैलोरी। अब इन जनरल खाना है तो 150 कैलोरी की होगी ब्रेड, उसमें मैं बटर नहीं लगाता हूँ, जनरली अवॉइड कर लेता हूँ फैट के लिए, दूसरे सोर्सेज रहते हैं। और उसमें क्या करूँगा, पोटैटो का या वेजिटेबल का मसाला भरूँगा, तो पोटैटो हाई कैलोरी 50 ग्राम 50 कैलोरी, बाकी चीज़ों की 50 कैलोरी समझिए, तो 100 कैलोरी का मसाला आ जाएगा। उसको नॉन स्टिक पैन पे ग्रिल करूँगा 250, और 50 कैलोरी की चटनी, ये 300 कैलोरी का एक सैंडविच हो गया मेरे लिए, ठीक है। 2 ऑप्शन हो गए। तीसरा समझो बेसन का चीला ले रहा हूँ, मील ऊपर नीचे, मतलब मील वही बताऊंगा आपको, लेकिन कैलोरी ऊपर नीचे। अब 300 कैलोरी में क्या होता है, 2 बेसन की चीले ले सकता हूँ छोटी साइज़ के, जिसमें एक चीला 120 कैलोरी का होता है, तो 2 किले चीले की हो गई 240 कैलोरी, 60 कैलोरी की चटनी साथ में, ये हो गया मेरा 2 चीले चटनी के साथ 300 कैलोरी ब्रेकफास्ट में। 3 ऑप्शन बताए, बाकी अगली वीडियो में बताऊँगा। अभी समझो मेरे को लंच और डिनर, ये 500 कैलोरी के दोनों सेम ऑप्शन बताता हूँ मैं आपको, दोनों 500 कैलोरी है। अब 500 कैलोरी में ये हो सकता है कि रोटी, समझो रोटी लेनी है तो 2 रोटी मिनिमम आदमी लेते हैं, 2 रोटी वही 100 ग्राम में 3 बनती है, और पतली 200 कैलोरी, पतली पतली बहुत पतली तो 100 कैलोरी की, थोड़ी सी से तो 120 कैलोरी की, तो 240 कैलोरी की हो गई रोटी, ठीक है। अब इसमें 50 घी लगाने वाले हैं तो ये 60 कैलोरी का समझो घी आ गया 300, ठीक है। 100 ग्राम, अब थोड़ा प्रोटीन वाला करना है, 100 ग्राम लो फैट पनीर जो 150 कैलोरी का होगा, और साथ में उसमें ऑयल 50 कैलोरी का लगेगा, तो ये 2 रोटी विद घी और पनीर की सब्जी, और जिसमें पनीर में भी थोड़ा ऑयल गिरा है, ये 500 कैलोरी का मील हो गया। लंच में भी लिया जा सकता है, डिनर में भी लिया जा सकता है। 500 कैलोरी का मील है, जिसमें लो फैट पनीर में करीब 18-20 ग्राम प्रोटीन, और रोटी में भी एक रोटी में 3-4 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, तो 25 ग्राम आसपास प्रोटीन ये मिल जाएगा। और हाई प्रोटीन रखना है तो प्रोटीन बढ़ा लो, 1 रोटी कम कर दो। चिकन हो सकता है उसके साथ, सेम चिकन हो सकता है, 2 रोटी ले ली आपने, 2 रोटी। मैं फैट इसलिए लेता हूँ कि सब्जी में फैट गिर रहा है, घी ऑयल में कोई फ़र्क नहीं, ऑलमोस्ट वही फैट है सेम, तो समझो 2 रोटी ले ली मैंने 240 कैलोरी की, और चिकन को पकाया थोड़े तेल में 5 ml में, तो 50 कैलोरी या 60 कैलोरी होगी चिकन की, हाँ ऑयल की, और उसके साथ मैंने ये हो गया अपनी 300 कैलोरी, और 100 ग्राम चिकन ले लिया मैंने। तो कोई वो बॉडी पार्ट वाइज कोई 150 कैलोरी का होता है, विंग्स वगैरह, कोई हायर फैट साइड में 200 कैलोरी का, तो 100 ग्राम चिकन 200 कैलोरी का, तो ये 500 कैलोरी का मील हो गया। 2 रोटी थी, थोड़ा सा जो ऑयल चिकन बनाने के लिए घी पे, ऑयल रोटी पे घी नहीं लगाया, घी लगाऊंगा तो कैलोरी बढ़ जाएगी, तो ये हो गया 500 कैलोरी का। लंच डिनर दोनों में ले सकते हो। और या फिर मैं सिंगल इंग्रेडिएंट खाऊं तो मैं 200 ग्राम टोफू लेता हूं, समझिए 200 ग्राम टोफू में आएगी करीब 300 कैलोरी, 30 ग्राम प्रोटीन आएगा, 5 ml ऑयल में बनेगा, ठीक है। और साथ में सैलेड ले सकता हूँ प्लेट भर के, तो 100-150 कैलोरी का सैलेड, 100 में पेट भर जाएगा, तो ये 450-500 कैलोरी का एक मील हो जाएगा। टोफू स्टर फ्राई, पनीर वेजिटेबल स्टर फ्राई, ठीक है। अभी समझिए 500 कैलोरी में आप ओट्स लेते हो, समझो 500 कैलोरी का कोई मील है, आपने 100 ग्राम ओट्स लिए, 100 ग्राम नहीं लिए, 80 ग्राम लिए, 100 ग्राम में हो गए 360, 80 ग्राम में 300 कैलोरी के आपने ओट्स लिए, ठीक है। उसमें 200 ml मिल्क डाला लो फैट, 100 कैलोरी का मिल्क हो गया आपका, 400 कैलोरी हो गया। उसमें आपने 10 ग्राम सीड्स डाल दिए या नट्स डाल दिए 10 ग्राम,
और समझो स्वीटनर के लिए आपने 1 चम्मच शुगर भी डाल दी, 40 कैलोरी वो होती है 10 ग्राम में। तो ऑन एन एवरेज ये 500 कैलोरी का मील हो गया। अभी आपने 500 ब्रेकफास्ट का ऑप्शन रखा है, तो आप इसमें ब्रेकफास्ट में लो, डिनर में लो, लंच में लो। तो ये एक ब्रेकफास्ट और ये लंच और डिनर का एक ऑप्शन हो गया। अभी राइस, अब बहुत से लोग को देखिए, फैट लॉस के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर मील में प्रोटीन लिया जाए। रोटी सब्जी दाल चावल, रोटी सब्जी दाल चावल खा के भी फैट लॉस हो जाएगा, प्रोटीन थोड़ा कम पड़ेगा। कैसा डिपेंड करता है आपके ऊपर है, कैसा लेना है कैसा नहीं। अभी समझो मेरे को दाल चावल खाने हैं, मोस्टली लोग सिर्फ दाल चावल खाते हैं, मोस्टली लोग दाल चावल और रोटी सब्जी भी खाते हैं। शाम को जब थोड़ा चावल लेंगे थोड़ी रोटी। अभी 500 कैलोरी में करना है तो क्या होगा, एक रोटी हो जाएगी 120 कैलोरी की, ये विदाउट घी पकड़ोगे तो उसके ऊपर कैलोरी, साथ में कोई एक सब्जी आपने ले ली तो नॉर्मल रोटी के साथ सब्जी भी रहेगी, ये हो सकता है। या आप कोई क्या करते हैं, रोटी दाल और चावल ये 3 चीज़ें लेते हैं, तो क्या करेंगे, एक रोटी ले लेंगे या 2 रोटी ले लेंगे। 2 रोटी ले लेंगे 240 कैलोरी, लेकिन चावल फिर साथ में क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी। 500 कैलोरी में लेना है तो आपको एक रोटी लेना है, एक रोटी की 120 कैलोरी और करीब करीब समझिए 200 ग्राम लेना है हमको ये कुकड राइस। 200 ग्राम कुकड राइस में करीब 100 ग्राम राइस कम से कम 350 कैलोरी हो जाता है, ठीक है। तो 200 ग्राम में 200 कैलोरी के आसपास आपको मिल जाएगी। ये 200 कैलोरी की आपको राइस हो जाएगी, 320 हो गए। और साथ में आपको 2 बाउल दाल, जिसमें 1 बाउल इसमें लग जाएगी, रोटी के साथ लग जाएगी, तो 180 कैलोरी के। या एक बड़ा बाउल हो जाएगा जो 150 कैलोरी का बड़ा होता है, उससे थोड़ा बड़ा, उसमें आप तो एक रोटी भी खा लोगे, दाल चावल भी खा लोगे। ये आपका 500 कैलोरी का मील हो गया। तो ऐसे करके आपको मील ऑप्शन बनाने हैं, खुद के बनाने सीखिए। लिख के ट्रेनर दे देगा, मैं भी आपको अपने हिसाब से लिख के दे दूँगा। जब तक आप नहीं समझेंगे आप उसको बना नहीं पाएंगे। 500 कैलोरी का था, और किसी को कुछ हमको हैवी रखना है तो सीधा हिसाब है, फिर हैवी रखना है। अभी 1500 में ऐसा है। दूसरा ऑप्शन बता देता हूँ, ब्रेकफास्ट स्किप कीजिए। ये मेरे कन्वीनियंट लगता है ब्रेकफास्ट स्किप करने वाला। 100 कैलोरी की चाय, ब्रेकफास्ट स्किप हो गया। 600 कैलोरी का लंच और शाम का डिनर, किसी को है 100 कैलोरी की फिर एक चाय, शाम का एक डिनर हैवी 15। अभी ये 600 कैलोरी और 700 कैलोरी। अभी 700 कैलोरी में मेरे को थोड़ा पेट भरा हुआ भी मिल जाएगा, न्यूट्रिशन वाइज भी इजी हो जाता है। सिर्फ पनीर बोलूँ किसी मील में तो नहीं होता है, लोगों को रोटी या राइस, किसी न किसी मील रोटी चाहिए, राइस चाहिए। अभी 700 कैलोरी का समझो मैं डिनर लेता हूँ तो मैं बढ़िया 2 रोटी ले सकता हूँ, इसमें 240 कैलोरी होगी। 100 ग्राम साथ में पनीर ले सकता हूँ जिसमें 150 कैलोरी होगी, ये 400 कैलोरी का मील हो गया। साथ में एक दाल का बाउल ले सकता हूँ जिसमें समझो 150 कैलोरी और है, थिक दाल ही है, 200 300 400 500 550 कैलोरी हो गया। साथ में 50 कैलोरी का सैलेड ले सकता हूँ, ये 600 कैलोरी हो गया। अब उसको पनीर को विदाउट ऑयल भी हो सकता है, लेकिन 5 ml में फ्राई किया, ये 550 का, ये 650 हो गया। और रोटी के साथ भी थोड़ा 5 ml घी लगाया, तो ये टोटल 300 500 600 700 कैलोरी का मील। अब 700 में आपने 100 ग्राम पनीर भी खाया, आपने 2 रोटी भी खाई, एक बाउल ऑफ दाल भी लिया, ये आपका 700 कैलोरी का मील हो गया। और साथ में आपने 50 कैलोरी का सैलेड भी लिया, 2-3 टमाटर काट के भी लिए। तो ऐसे मील सीखे जाएंगे। एक मील में सिखाते बैठूंगा तो कभी पूरा नहीं होगा। आपको सीखना है। ये मैंने 1500 कैलोरी में ये ऑप्शन दिया, 600 700 1300 1400 1500, 2 चाय लंच डिनर। अभी समझो थोड़ा कोई बोलेगा प्रोटीन हायर साइड प्रोटीन रखना है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान रखना है। एक उसको प्रोटीन ले सकते हो। अभी टोटल कैलोरी में एक चाय हो गई, एक समझो चाय हो जाती तो 100 कैलोरी। अब लंच के साथ में या डिनर कभी भी एक स्कूप प्रोटीन ले लिया आपने, समझो प्रोटीन ले लिया, पनीर अपना, हाँ, तो 120 कैलोरी का एक प्रोटीन स्कूप होता है, समझो आप में इसमें 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। फिर साथ में आपने सुबह साथ में कोई दिन भर में इसमें आपने 100 ग्राम पनीर भी लिया है तो 20 ग्राम वो भी मिल जाएगा, 150 कैलोरी। आपने समझो थिक दाल ली है, इसमें 350 कैलोरी की 100 ग्राम, इसमें वैसे चीला ही हो सकता है, समझिए रोटी की जगह आपने बेसन का चीले की रोटी बनाई तो आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, कैलोरी 350 मिलेगी। साथ में आपने कर्ड ले लिया, समझो प्रोटीन हायर साइड पर करना है तो 10 ग्राम कर्ड हो गया। अभी साथ में फिर आपकी एक और चाय हो जाएगी 100 कैलोरी की, उसमें कुछ नहीं है समझो। शाम को आपने दाल राइस ले लिए, दाल राइस का एक बाउल हो गया और समझो और थोड़ा, तो वो मील में भी आपको करीब 400-500 कैलोरी का समझो मील हो गया वो आपका। 500 कैलोरी में ज़्यादा नहीं तो एक 10 ग्राम प्रोटीन पकड़ लीजिए, ज़्यादा नहीं तो 500 600 700 8 9 10 11 12 13 14 14.5 और एक आधा आपका कुछ ऊपर नीचे। तो प्रोटीन वाइज देखा जाए तो 10 20 30 40 50 60 70 80 85, मतलब 70 से 80 तो इनफ है। अगर 70-80 100 ग्राम के भी हो, किलोग्राम के भी हो, तो 70-80 ग्राम प्रोटीन इनफ है। तो आपको डिसाइड करना है कितना प्रोटीन रखना है। अगर मेरा वेट अभी 75 है और मैं वेट ट्रेनिंग वगैरह नहीं करता हूँ तो मैं 50-60 ग्राम प्रोटीन खा लूँगा, अभी ठीक ठाक है। 70 ग्राम खा लूँगा तो भी ठीक है।
वेट ट्रेनिंग के बगैर 100 ग्राम खा लूँगा भी ठीक है, वेट ट्रेनिंग करूँगा तो वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो आपको डिसाइड करना किस टाइप के मील ले रहे हो। कोई बंदा बोले सर हमको तो रोटी सब्जी खानी है, थोड़ा बहुत पनीर ऐड कर सकता हूँ वगैरह, तो वो भी है। पहले 15, जब भी कोई प्लान बना तो 1500 कैलोरी का प्लान है, जब भी कोई प्लान बना तो मील डिवाइड कर लो, चाय कितनी होगी, 1500 कैलोरी में आपको क्या क्या लेना है, लंच लेना है, डिनर लेना है, ब्रेकफास्ट लेना है, तो फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा। उसमें देखो कि छोटा बड़ा ऊपर नीचे कहाँ करना है, ब्रेकफास्ट छोटा रखना है, लंच बड़ा रखना है, डिनर उससे बड़ा रखना है, चाय स्किप करनी है, छोटा कप करना है, एक ही चाय पीनी है। ऐसे करके वो पहले मील डिवाइड करो, फिर फूड ऑप्शन सेलेक्ट करो। फूड ऑप्शन जैसे सेलेक्ट हो जाएंगे फिर उसकी आपको कैलोरी मालूम होती है। अभी मेरे को पनीर लेना है तो मेरे को मालूम पनीर की कैलोरी क्या है, लो फैट हाई फैट, उसको कहाँ फिट करना है एक मील में। प्रोटीन बढ़ाना है तो वो एक्स्ट्रा खाऊंगा, रोटी कम खाऊंगा, ऐसी चीज़ें कम खाऊंगा। और डिसेंट रखना है तो 2 रोटी के साथ पनीर की सब्जी खा लूँगा, 100 ग्राम लो फैट पनीर की, 500 कैलोरी के मील में मेरे को 25 ग्राम के आसपास, 26 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा टोटली। इसलिए बोलता हूँ सीखो। सिर्फ किसी को कमेंट सेक्शन में जाके डाइट दे दो, वो एक चार्ट बना के दे देगा सुबह ये शाम को, उससे नहीं सीख पाओगे। ऐसे सीखोगे। मैं पूछता हूँ क्वेश्चन पूछो, आप लोग पूछते ही नहीं हो। मैंने स्टोरी पे भी डाला था कि क्वेश्चन पूछिए, तो किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। आपको सीखने के लिए नहीं है, आप पेड पैसे करके प्लान लेना चाहते हो, फ्री में कोई सिखाना चाहता है, आप सीखना नहीं चाहते हो। क्वेश्चन आंसर के लिए मैं डाला भी था, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि पहले 2 वीडियो में कोई डाउट है क्या, मेंटेनेंस कैलोरी को लेकर, डेफिसिट को लेकर, किसी ने नहीं पूछा। वो आपकी मर्जी, मेरा तो काम चल ही रहा है। नहीं लोगे तो मैं तो पेड प्लान ले ही रहा हूँ। पेड प्लान के स्लॉट फुल है, इसलिए मैं सोचा थोड़ा आपको जनरल हेल्प कर दूँ। तो ऐसे ये प्लान की रेट होगा। रिटर्न में चाहिए, रिटर्न में मैं कल एक ऐसा प्लान 1500 कैलोरी का एक ट्रैक अपना पोस्ट बना के डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन बनता ऐसे है, कोई भी मील 200 कैलोरी का बन सकता, समझो पनीर 200 कैलोरी का हो सकता है, 300 कैलोरी का ले सकते हो, 400 कैलोरी, 500 कैलोरी में साथ में रोटी खा सकते हो, 600 कैलोरी में और कुछ का ऐड किया जा सकता है। 2 चीज़ें डाइट ऐसी बनती है ना, एक थाली होती है, थाली की कैलोरी आप कैसे मालूम चलेगी। एक समझो थाली है, थाली में आपकी दाल है, रोटी है, राइस है, ठीक है, पापड़ है, समझे। आपने थोड़ा नमकीन ले लिया, एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने नमकीन ले लिया। अब कैलोरी आप कैसे पता करोगे कैलोरी, तो कैलोरी आपको मालूम होगी ना, कैलोरी और पोर्शन साइज। अब रोटी एक ली है, 2 रोटी ले ली है तो 240 कैलोरी हो गई पतली मीडियम, और उस पर घी लगा है तो 50 कैलोरी और हो गई, ये करीब 290 कैलोरी हो गया। अब राइस आपने 200 ग्राम कुक राइस लिए तो 200 कैलोरी उसकी पकड़ लीजिए, ठीक है। पापड़ एक ले लिया है, मीडियम साइज है, 100 कैलोरी उसकी हो जाएगी, क्योंकि हमने सीखा है ना। मैंने सीखा तो मैं इजीली बता सकता हूँ। नमकीन एक मुट्ठी भर नमकीन है, 30 ग्राम की नमकीन आराम से हो सकती है, 180-200 कैलोरी की नमकीन हो सकती है, ये हो गया। दाल एक मीडियम बाउल लिया, छोटा बाउल लिया तो 100 कैलोरी का हो जाएगा। तो अब इस मील में, ये थाली में 300, 500, 600, 700, 800, 900। अब दिखने को ये बहुत नॉर्मल दिख ली, क्या लिया, एक रोटी, थोड़े राइस, एक पापड़, नमकीन, दाल, ये 900 कैलोरी का मील हो जाता है विद घी। अभी दाल में समझो ऑयल ज़्यादा हुआ तो अलग होगा, और हर रोटी पे 5-5 ग्राम होगा तो यहाँ 50 कैलोरी और बढ़ेगा, नमकीन की कैलोरी एक्स्ट्रा जाएगी। तो एक इंडियन मील इस टाइप का मील लेते हो तो 1000 कैलोरी तक पहुँच जाता है। ये चीज़, ये चीज़ है, या फिर ये चीज़ अननेसेसरी चीज़ है, 200 कैलोरी, ये भी कई बार अननेसेसरी चीज़ है। कभी कभार ठीक है, आधा ले लो, अननेसेसरी ये भी। तो ये 300 कैलोरी इसमें से हट जाती है, तो 900 में से 600 कैलोरी का मील हो जाता है। उसमें समझो भूख के लिए आपने, इससे भूख तो कुछ मिटती नहीं है, ठीक है। आप 100 कैलोरी का उसमें सलाद दो, आधा किलो टमाटर काट कर, आधा किलो टमाटर 100 कैलोरी के नीचे, फिर भी 600 + 700, 700 भी एक डिसेंट नंबर है। थोड़ा बहुत फिर आप रोटी पे घी वगैरह मैनेज करके, दाल में क्वांटिटी, राइस की क्वांटिटी, तो उसको 600 पे भी ला सकते हो। तो 500-600 कैलोरी, 700 कैलोरी डिसेंट है। 900-1000 कैलोरी का मील हो, वो भी इस टाइप का, इसमें न्यूट्रिशन नहीं तो वेस्ट है। तो थाली कोई भी आप खाते हो तो उसकी कैलोरी आप कैसे काउंट करोगे, ऐसे जब आपको वो चीज़ की, जो भी आप फूड खा रहे हो डेली बेसिस, उसकी आपको कैलोरी मालूम हो, पोर्शन मालूम हो, तो आप कर सकते हो। तो ये आपको सीखना है, मैं सिखाने को तैयार हूँ। आप पूछिए ना कोई चीज़ कि सर ये चीज़ सीखनी है मेरे को, बताओ कैसे। 2 लोग भी पूछेंगे, मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि ये चीज़ कैसे होती है। आप पूछिए, मैं सिखा दूंगा। तो ये 1500 कैलोरी का मैंने आपको कैसे बनाना है बताया, इसका एक रिटर्न प्लान मैं कल पोस्ट में डाल दूंगा।